श्रीमद् देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से देवी जी के चरणों में प्रणाम। शुरू करते हैं तीसरा स्कंद से। देवी जी की महिमा के बारे में चलिए। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तीसरा स्कंद प्रथम अध्याय। जन्मे जी बोले, हे भगवान, आपने महान अम्बा यज्ञ के विषय में कहा है। वे अम्बा कौन है, वे कैसे, कहाँ और किस लिए उत्पन्न हुई है, और वे कौन कौन से गुणों वाली है। मैंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं के विषय में सुना है कि वे सगुण रूप से संपूर्ण जगत का सर्जन, पालन एवं संहार करते हैं। यहाँ पे ये वेदव्यास जी से प्रश्न पूछा। फिर वेदव्यास जी ने बोला कि मैंने भी यही प्रश्न एक बार नारद जी से पूछा था। देखो, वेदव्यास जी बोले, महामति राजन, ब्रह्मा आदि देवों की उत्पत्ति किससे हुई है। इस समय आपने यह बड़ा दुर्गम प्रश्न किया है। यह ब्रह्मांड किसी एक के द्वारा विचित है, अनेक कर्ताओं के द्वारा नारद जी बोले, व्यास जी, मैं आपसे इस समय क्या कहूँ। प्राचीन काल में यही शंका मेरे भी मन में उत्पन्न हुई थी और संदेह के बहुलात से मेरा मन हो गया था। तो नारद जी बता रहे, मैंने ब्रह्मा जी से पूछा। मैंने पूछा, है पिताजी, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आविर्भाव कैसे हुआ है। वो इसका निर्माण आपने किया है अथवा विष्णु ने अथवा शिव ने इसकी रचना की है। हे विश्वात्मा, मुझे सही सही बताइए, जगतपते सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कौन है और किसकी आराधना की जानी चाहिए। ठीक है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने आज एक द्रुह तथा उत्तम प्रश्न किया है। प्राचीन काल में जल प्रलय के होने पर स्थावर जगमदिक प्राणियों के नष्ट हो जाने तथा मात्र पंचभूतों की उत्पत्ति होने पर मैं कमल से आविर्भूत हुआ। उस समय मैंने सूर्य, चंद्र, वृक्षों तथा पर्वतों को नहीं देखा और कमल कणी पर बैठा हुआ मैं विचार करने लगा, इस महासागर के जल में मेरा प्रादुर्भाव किससे हुआ है। मेरा निर्माण करने वाला, रक्षा करने वाला तथा युगांत के समय संहार करने वाला प्रभु कौन है। कभी भूमि भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है जिसके आधार पर यह जल टिका है, तो फिर यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ जिसकी उत्पत्ति जल और पृथ्वी के संयोग से ही प्रसिद्ध है। आज मैं इस कमल का मूल आधार पंख अवश्य देखूंगा और फिर इस पंख की आधार स्वरूपा भूमि भी अवश्य मिल जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। तदनंतर मैं जल में नीचे उतरकर 1000 वर्षों तक पृथ्वी को खोजता रहा, किंतु जब उसे नहीं पाया तब आकाशवाणी हुई कि तपस्या करो। तत्पश्चात मैं उसी कमल पर आसीन होकर 1000 वर्षों तक तपस्या करता रहा। इसके बाद पुनः एक अन्य वाणी उत्पन्न हुई, सृष्टि करो। इसमें मैंने साफ साफ सुना। उसे सुनकर व्याकुल चितवला में सोचने लगा, किसका सृजन करूं और किस प्रकार करूं। उसी समय प्रभु कैटब नाम वाले 2 भयानक दैत्य मेरे सम्मुख आ गए। उस महासागर में युद्ध के लिए तत्पर उन दोनों ने दैत्यों से मैं अधिक भयभीत हो गया। तत्पश्चात मैं उसी कमल की नाल का आश्रय लेकर जल के भीतर उतरा और वहाँ एक अत्यंत अद्भुत पुरुष को मैंने देखा। उनका शरीर मेघ के समान श्याम वर्ण का था। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए थे और उनकी 4 भुजाएं थी। वे जगतपति वनमाला अंकित थे तथा शेष शैया पर सो रहे थे। वे शंख, चक्र, गदा, पद आदि आयुध धारण किए हुए थे। इस प्रकार मैंने शेषनाग की शैया पर शयन करते हुए उन महाविष्णु को देखा। किसको देखा? महाविष्णु को। विष्णु नहीं, महाविष्णु जी को यहाँ पे देखा।
हे नारद जी, योगी निंद्रा के वशीभूत होने के कारण निष्पद पड़े उन भगवान अच्युत शेषनाग के ऊपर सोया हुआ देखकर मुझे अद्भुत चिंता हुई और मैं सोचने लगा कि अब क्या करूं। तब मैंने निंद्रा स्वरूप भगवती का स्मरण किया और मैं उनकी स्तुति करने लगा। मेरी स्तुति से वे कल्याणी भगवती विष्णु भगवान के शरीर से निकलकर आकाश में विराजमान हुई। किसके? महाविष्णु जी के शरीर में से निकल के आकाश में विराजमान हो गई। चलिए, देवी बोली, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, अब आप लोग सृष्टि पालन एवं संहार के अपने अपने कार्य प्रमाद रहित होकर कीजिए। अब आप लोग अपना अपना निवास बनाकर निर्भीकता पूर्वक रहिए। ब्रह्मा जी बोले, उन भगवती का वह मनोहर सुखकर तथा मधुर वचन सुनकर हम लोग उनसे कहा, है माता, हम लोग शक्तिहीन है, अतः इन प्रजाओं सर्जन कैसे करें। अभी विस्तृत पृथ्वी भी नहीं है और सभी और जल ही जल फैला हुआ है। सृष्टि कार्य के लिए आवश्यक पंच तत्व गुण, देखिए पंचभूत की बात हो रही है यहाँ। पंच तत्व गुण, 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तन्मांत्राएं और इंद्रिय, ये कुछ भी नहीं है। हम लोग ये वचन सुनकर भगवती मुखमंडल मुस्कान से भर गए। उसी समय वहां आकाश से एक रमणीक विमान आ पहुंचा। देखिए, सृष्टि रचना अभी हुई नहीं है। ये ब्रह्मा जी वगैरह की बता रहे हैं। देखो, सृष्टि रचना किसको बोलते पता भी नहीं है इन लोगों को। सृष्टि रचना बोलते हैं जो शरीरों की रचना होती है। चलिए, विमान आ गया। व्यास जी बोले, मन के समान वेग से उड़ने वाला वह विमान जिस स्थान पर पहुंचता, वहां जब हमने जल नहीं देखा तब हम लोगों को महान आश्चर्य हुआ, क्योंकि पहले तो सब जगह जल ही जल था। बाद में विमान में बैठ के गए तो वहाँ पे जल नहीं, वहाँ पे बहुत कुछ देखा। ये यहाँ स्वर्ग में पहुँच गए हैं। ठीक है। कामधेनु के समीप ही 4 दांतों वाला ऐरावत हाथी विद्यमान था और वहाँ मेनका आदि अप्सराओं के समूह अपने तथा गणों में विविध भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन करते हुए अनेक प्रकार की कौरताएं कर रहे थे। वहाँ मंदार वृक्ष की कटिकाओं में वहाँ पर इंद्र भगवान भी इंद्राजी के साथ दृष्टिगोचर हुए। स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं को देखकर हमें परम विषम हुआ। वहाँ पर वरुण, कुबेर, यम, सूर्य, अग्नि तथा अन्य देवताओं को स्थित देखकर हम आश्चर्यचकित हुए। उसी समय उस सुजीजित जगनगर से वहाँ राजा निकला। देवताओं का राजा इंद्र की भांति पराक्रम में वह राजा धरातल पर पालकों में बैठा था। वह विमान हम लोगों को लेकर दूर गति से आगे बढ़ा। मैं कौन हूँ? वो ब्रह्मलोक में पहुंच गया। मैं कौन हूँ, ये कौन है, दूसरे ब्रह्मा को देखा। इसमें मैं भ्रमित हूँ। थोड़ी देर में विमान पुनः मन के सदस्य वेग से आगे की ओर बढ़ा। तत्पश्चात वह विमान सुशोभित मंदरा वृक्ष की कैलाश पे पहुंच गया। उस शिखर पर जब वह विमान पहुंचा, उसी समय वृषधर पर आरूढ़ पंचमुख 10 भुजाओं वाले मस्तक अर्धचंद्र धारण किए हुए भगवान शंकर अपने दिव्य भवन से बाहर निकले। उस समय वे पहने हुए थे तथा गर्ज चरम ओढ़े हुए थे। महाबली, गजानन, श्री गणेश तथा कार्तिक के उनके अंगरक्षक रूप में विद्यमान थे। देखिए, दूसरे कैलाश पर्वत पर गए तो वहां गणेश जी, कार्तिकेय सबके साथ शिव जी को देखा। भगवान शंकर के साथ चल रहे थे। चलिए आगे बढ़ते। उस अति रमणीय के नगर को देखकर भगवान विष्णु विषय में पड़ गए। उसी समय कमल लोचन भगवान विष्णु अपने भवन से बाहर निकले। फिर आगे वहाँ विमान चला गया, कहाँ? वैकुंठ में।
उनका वर्ण आशितोपरश्मी भांति श्याम था। वे पितामह धारण किए हुए थे। उनकी 4 भुजाएं थी। वे पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ थे और दिव्य अलंकारों से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी उन्हें शुभ चंवर डुला रही थी। उन सनातन भगवान विष्णु जी को देखकर हम सभी को महान आश्चर्य हुआ। तदंतर परस्पर एक दूसरे को देखते हुए हम लोग अपने अपने श्रेष्ठ आसनों पर बैठे रहे। इसके बाद उस सागर के तट पर विभिन्न पंक्तियों नाना प्रकार के विचित्र रंगों वाले मंदार एवं परिजात आदि वृक्ष शोभायमान थे। वहाँ मोतियों की झलरें तथा अनेक प्रकार के पुष्पा शोभाएं वृद्धि कर रहे थे। समुद्र के सभी ओर अशोक, मौलीश्वरी, कुर्बक आदि वृक्ष विद्यमान थे। उसके चारों ओर चित्ताकर्षक केसकी तथा चंपक पुष्पों की वाटिकाएं थी जो कोयलों की मधुर ध्वनियों से सुशोभित थी। उस स्थान पर भौरे गुंजार कर रहे थे। इसी प्रकार वहाँ का दृश्य परम अद्भुत था। उस द्वीप में हम लोग दूसरे विमान पर बैठे बैठे शिवजी के आकार वाला एक मनोहर तथा अत्यंत अद्भुत पलंग देखा जो रत्नमालाओं से जड़ा हुआ था और नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित था। उस पलंग पर अनेक प्रकार के रंगों वाली आकर्षक चादरें बिछी थी। उस देवी ने माला तथा धारण किया हुआ था। उसके अपने शरीर में लाल चंदन का लेप कर रखा था। लालिमापूर्ण नेत्रों वाली वह देवी असंख्य विद्युती सभी प्रकार के श्रृंगार पर एवं परिवेश सुबोध हो रहा था। दूर से देखने पर वे भगवती 1000 नेत्र, 1000 मुख और 1000 हाथों से युक्त अति सुंदर लग रही थी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है नारद, हम सोचने लगी कि ये न तो अप्सरा, न गंधर्वी और न देवंगना ही दिखती है, तो फिर ये कौन हो सकती है। हम इसी संशय में पड़कर वहाँ खड़े रहे। तब उन सुंदर हास वाली देवी को देखकर भगवान विष्णु अपने अनुभव से मन में निश्चय करके हमसे कहा, हे साक्षात भगवती जगदम्बा, हम सबकी कारण स्वरूपा ये ही महाविद्या, महामाया, पूर्व तथा शाश्वत प्रकृति रूपा है। अल्प बुद्धि वाले गंभीर आरूढ़ वाली इन भगवती को सम्यक रूप से नहीं जान सकते। केवल योग मार्ग से ही ये यज्ञ है। ये देवी परमात्मा की इच्छा रूपा तथा निश्चित स्वरूपणी है। परमात्मा की इच्छा रूपा, ठीक है। और उनके 1000 हाथ, 1000 मुंह देखा। चलिए, हम लोग धन्य सौभाग्य वाले तथा कृत्य हैं जो कि हमें इस समय यहाँ भगवती का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हम लोगों ने बड़े प्रलय से जो तपस्या की थी उसी का यह उत्तम परिणाम है। अन्यथा भगवती हम लोगों को स्नेहपूर्वक दर्शन कैसे देती। जो उदार हृदय वाले पुण्य आत्मा तथा तपस्वी लोग हैं वे ही इनके दर्शन प्राप्त करते हैं। उस समय एक पलंग पर सोया था। कहाँ में कहाँ सभी देवता और कहाँ रंभा आदि देवांगनाएं, हम सभी इन भगवती की तुलना में उनके आधांश बराबर भी नहीं। चलिए आगे। ब्रह्मा जी बोले, हैं नारद, ऐसा कहकर जनार्दन भगवान विष्णु ने पुनः कहा। हम लोग बार बार प्रणाम करते हुए उनके पास चले। वे वरदायिनी महामाया हमें ऐसे वरदान दे गया था। निर्भय होकर हमें उनके चरणों के निकट चलकर उनकी स्तुति करनी चाहिए। यदि उनके द्वारपाल हमें वहाँ रोकेंगे तो हम लोग ध्यानपूर्वक वहीं बैठकर देवी की स्तुति करने लगेंगे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर मैं तथा शिव हम दोनों
प्रसन्नता से गदगद होकर शीघ्र उनके निकट जाने को उत्सुक हो गए। विष्णु जी ठीक है, ऐसा कहकर हम तीनों शीघ्रतापूर्वक विमान से उतरकर मन ही मन अनेक तर्क वितर्क करते हुए भगवती के द्वार पर ज्यों ही पहुँचे त्यों ही द्वार पर स्थित हम सभी को देखकर मंद मुस्कान करके उन भगवती ने हम तीनों को स्त्री रूप में परिणत कर दिया, तीनों को स्त्री रूप में बना दिया। हम लोग नाना प्रकार के आभूषणों से अलंकृत रूपवती युवती बन गए और अत्यंत आश्चर्यचकित होकर उन महामाया भगवती के पास पुनः गए। उस समय महामाया भगवती को प्रणाम करके स्त्री वेशधारी तथा दिव्य वस्त्र धारण किए हम तीनों परस्पर एक दूसरे को देखते हुए उनके मन से खड़े रहे। विविध प्रकार के मणिजटित एवं करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान देवी के देखते हुए हम तीनों वहीं स्थित रहे। हे नारद जी, वहाँ मैंने भगवती के चरण कमल के नख रूपी दर्पण में जो अद्भुत दृश्य देखा उसे बतलाता हूँ, आप सुने। वहाँ मुझे समस्त स्थावर जगदम्बा ब्रह्मांड भगवती के चरण में, चरण के जो नख होता है ना अंगूठे का, उसमें समस्त ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शिव वायु अग्नि यम सूर्य वरुण चंद्रमा विश्वकर्मा कुबेर ये सब कुछ देखा। वैकुंठ ब्रह्मलोक तथा पर्वतश्रेष्ठ कैलाश, इन सब को हमने उनके पद नख में विराजमान देखा। उसी में मेरा जन्म स्थान कमल भी था और मैं चतुरान उस कमलोकोश में बैठा हुआ था। मधु कैटभ नाम के दोनों दानव तथा शेष सैब महाविष्णु भी उसी में विराजमान थे। भगवती के चरण नख में समस्त ब्रह्मांड देखे। चलिए, व्यास जी बोले, इस प्रकार परमेश्वरी के चरण कमल के नख में स्थित यह सारा दृश्य मुझे दिखाई दिए, जिसे देखकर मैं चकित रह गया और मन ही मन सोचने लगा वह क्या है। मेरे ही समान विष्णु और शिव भी वहाँ आश्चर्यचकित होकर खड़े थे। उस समय हम तीनों ने समझ लिया कि समस्त जगत की जननी यही महादेवी है। इस प्रकार अमृतमय एवं कल्याणमय उसी द्वीप में अनेक प्रकार के अद्भुत दृश्य देखते हुए हमारे 100 वर्ष व्यतीत हो गए। श्री भगवान बोले, प्रकृति एवं विधात्री देवी को मेरा निरंतर नमस्कार है। कल्याणी कामप्रद वृद्धि तथा सिद्धि देवी को बार बार नमस्कार है। सच्चिदानंद रूप की तथा संसार को योनि स्वरूपा देवी को नमस्कार है। आप पंचकृत्य विधात्री तथा त्रिभुवनेश्वरी, बार बार नमस्कार है। यहाँ पे स्तुति कर रहे हैं। आज मैंने जान लिया कि यह समस्त विश्व आप में समाहित है तथा संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि एवं संहार भी आप ही करती है। देखिए, सृष्टि और संहार और पालन कौन करती है, किसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि एक ही परमात्मा सब रूपों में है। जो ये देवी है ये भी परमात्मा, एक ही परमात्मा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको अलग मत समझना, एक ही है। ये उनकी जो लीला है ना उसके बारे में बता रहे हैं। चलिए, असत संपूर्ण जगत विस्तार करके उस चिद्ब्रह्म पुरुष को यथा समय आप इस महासागर से प्रस्तुत करती है। अपनी प्रसन्नता के लिए 16 तत्वों तथा महादित अन्य 7 नंदों के आश्रित इंद्र सम्मान प्रतीत होती है। हे जननी, आपसे रहित यहाँ कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। आप ही समस्त जगत को व्याप्त करके स्थित रहती है। बुद्धिमान पुरुषों का कथन है कि आपकी शक्ति के बिना वह परम पुरुष कुछ भी करने में असमर्थ है। परम पुरुष भगवान के बारे में, परमात्मा।
आप अपने कृपा भाव से संसार का कल्याण करती है। हे देवी, आप ही अपने तेज से सृष्टि काल में संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती है तथा प्रलय काल में इसका शीघ्र ही संहार कर डालती है। हेदनी मधु केटप नामक दोनों दानवों से आपने हमारी रक्षा की है। चलिए, हे माता, आपकी यह भावना हमारे प्रति सर्वदा बनी रहे कि ये सब हमारे सेवक हैं और हम भी सर्वदा आपको मन से अपनी स्वामिनी समझते रहे हैं। इस प्रकार हमारा और आपका माता पुत्र का अन्योन्य संबंध सर्वदा बना रहे। हे जगदम्बिये, आप वेदों की प्रथम कला गायत्री है। आप ही स्वाहा, स्वाध्या, सुगंधा तथा अधन भगवती है। आपने ही देवताओं और पूर्वजों के संरक्षण के लिए आगम्य तथा निम्न की रचना की है। जिस प्रकार पूर्व महासमुद्र की विस्तृत तरंगे मधुर होती है। हे अंबिके, आप ही इस मोहमय भाव सागर से मेरी रक्षा कर सकती है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार देव जनार्दन भगवान विष्णु की स्तुति कर लेने पर उपरांत भगवान शिव शंकर विनीति भाव से देवी के सम्मुख स्थित होकर कहने लगे। शिवजी बोले, हे देवी, यदि भगवान विष्णु आपके प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए तथा उनके बाद ब्रह्मा जी भी आपसे उत्पन्न हुए तो क्या मुझ तमोगुणी की आपसे उत्पत्ति नहीं हुई है? हे शिवे, आप तो समग्र लोक की रचना में चतुर है। ये सब क्या कर रहे हैं? यहाँ स्तुति कर रहे हैं, लेकिन एक ही परमात्मा है। ये भी आपको आगे दिखाएंगे हम। चलिए, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि आप ही है। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं ना, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आखिर जगत की रचना की है। ऐसा जो लोग अन्यथा बोलते हैं वे कुछ भी नहीं जानते। आपने सदा से इन तीनों की सृष्टि की है, जो आपकी ही प्रेरणा से चराचर जगत का सर्जन, पालन और संहार करते हैं। यदि पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल आदि महाभूतों के गुणों तथा विषयों के। हे अंबिके, जब मैं शिव, विष्णु और ब्रह्मा सृष्टि काल में इन ब्रह्मांड की रचना करने की इच्छा करते हैं, तब निश्चित ही आपके चरण कमलों का रजकण प्राप्त करके ही हम लोग अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। ठीक है। हे शिव, इस संसार में ऐसा कौन प्राणी होगा जो आपके सानिध्य सेवन छोड़कर निष्कट राज्य करना चाहेगा? क्योंकि जिस आपके चरण कमल का सानिध्य प्राप्त नहीं होता, उसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। यह सिद्धांत है कि वेद वाक्य कभी इस प्रकार द्वैत अद्वैत इस विचार डूबा हुआ मेरा बुद्ध निश्चित रूप से। अब आप ही स्वयं अपने मुख से मेरी इस शंका का निवारण करने की पुनः कृपा करें। आप पुरुष है अथवा स्त्री, यह मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। ये देवी से पूछ रहे हैं, आप पुरुष है या स्त्री है? परमात्मा। देवी बोली, मैं और परब्रह्म सदा एक ही है, कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो वे है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे है। बुद्धि भ्रम से ही हम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है। इसलिए हम दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को जो बुद्धिमान जानता है, वह संसार के बंधन से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। देखो, क्योंकि वो एक ही है। ये जो पूछ रहे हैं ना, ये भी वही है। हमारे कल्याण के लिए ये सब बातें लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वितीय एक नित्य एवं सनातन है। केवल सृष्टि रचना के समय वह पुनः द्वैत भाव को प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक ही दीपक उपाधि भेद से दो प्रकार का दिखाई देता है, अथवा दर्पण में पड़ती हुई
छाया दर्पण वैसे भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। दर्पण बोलते हैं शीशे को। जैसे कि शीशे में हम चेहरा देखते हैं तो हम दो दिखाई देते हैं, एक इधर खड़ा एक शीशे में दिखता है। ऐसे ही कि मैं तो दर्पण में जो दिखाई दे रही है वो प्रतिबिंब हो, हम एक ही है। तो ये कौन है? ये परमात्मा ही है। अच्छे से यहाँ समझाया जा रहा है। ठीक है। आप ये देखें कि इस संसार में क्या नहीं है और मुझसे फिर तक कौन सी वस्तु है। इसलिए आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि इसी प्रकार विष्णु, शिव, इंद्र आदि, इंद्रदेव, सूर्य यहाँ पे देखिए अभी जो विष्णु है, ये 55वां श्लोक, जो विष्णु है वही साक्षात शिव है और जो शिव है वही स्वयं विष्णु है। इन दोनों में भेद रखने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। वर्मा जी के संबंध में भी ऐसा ही जानिए, क्योंकि एक ही परमात्मा ये अलग अलग लीला कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो स्पष्ट कर दिया, जो इनको अलग अलग जानने, इन दोनों में भेद करने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। वही हम बता रहे हैं कि एक ही परमात्मा अलग अलग रूपों में, अनेक रूपों में, वेदों में भी लिखा है एक ही परमात्मा अनेक रूपों में होता है। ठीक है।